नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि हम लोग देखिए नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग विभाज्यता के नियम के कंसेप्ट को पढ़ चुके थे और उसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट भी बचे हुए हैं। उसी के तहत देखिए आज विभाज्यता के तहत, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसके तहत हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आज समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो आगे जाके रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय, जो नंबर सिस्टम का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होता है, उसमें हमको काम देगा। देखिए अगर क्या किया जाए कि मान लो कोई एक संख्या है, जैसे मान लो एक संख्या हम 12 लिखते हैं, या मान लो कोई एक संख्या 15 है, या कोई एक संख्या 18 है। पहले थोड़ा सा बात आप समझो। तो बोलता है कि अगर किसी संख्या को अगर आप किसी भी दो संख्या के गुणज के रूप में आप लिखते हैं, जैसे मान लो 12 है, 12 को हम लिख दिए भाई इसको 4 गुने 3 लिख दिए, 15 को हम क्या किए 5 गुने 3 लिख दिए, 18 को हम 9 गुने 2 लिख दिए। ठीक है, तो बोलता है कि यदि किसी भी संख्या को अगर आप किसी भी दो संख्या के गुणज के रूप में लिखते हैं, इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब देखो ये होता है कि चूंकि ये संख्या जो है किसी भी दो संख्या के गुणज के रूप में टूटा, या दो से अधिक संख्या के भी गुणज के रूप में टूटे, लेकिन गुणज के रूप में टूटना चाहिए। इसका मतलब देखो ये होता है कि इसका मतलब है कि 12 जो है 4 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, और 12 जो है आपका 3 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका कंसेप्ट आप ये बोल सकते हो कि चूंकि 12 जो है 4 गुने 3 के गुणज के रूप में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कि 12 जो है 4 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, और 12 3 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। उसी पर अगर आप बोल सकते हो कि 15 जो है इसको हम 5 गुने 3 के रूप में तोड़ दिए, इसका मतलब हुआ कि 15 5 से ही पूरा पूरा विभाजित होगा, और 15 3 से ही पूरा पूरा विभाजित होगा। इसका मतलब ये होता है। उसी पर अगर 18 को हम 9 गुने 2 के रूप में तोड़ दिए, इसका मतलब कि जो 18 है वो 9 से ही पूरा पूरा विभाजित होगा, और 18 2 से ही पूरा पूरा विभाजित होगा। इसका मतलब देखो हम ये समझें कि अगर किसी भी एक संख्या को हम दो संख्या के प्रोडक्ट के रूप में या दो से अधिक संख्या के प्रोडक्ट के रूप में अगर तोड़ते हैं, इसका मतलब होगा कि वह संख्या उन सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो इसी कंसेप्ट को समझते हुए देखो कि हम आगे समझे। जैसे अगर कोई आगे आपको बोल दे, ये बताओ कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो आप झट से बोलोगे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है ए प्लस बी और इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका मतलब होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अभी फिलहाल देखो हमको इससे काम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू जो है ए प्लस बी से पूरा पूरा विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या हो सकता है कि भाई ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन। एन कैसा है बच्चों? तो एन देखो 3 एक विषम संख्या है, तो हम बोलेंगे एन जो होना चाहिए वो एन एक विषम संख्या और नंबर होना चाहिए। तो अगर एन विषम हो गया तो हमेशा जो है वो किससे डिवाइड होगा? ए प्लस बी से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यह स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो गया। कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि भाई ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन है, जहाँ पे एन कैसा है तो एन एक विषम संख्या है, तो उस स्थिति में अगर एन विषम है तो अगर नीचे प्लस है, आधार में प्लस है, तो प्लस ही कटेगा। उसी प्रकार देखो हम बोल सकते हैं कि कोई बोले भाई ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम बोल सकते हैं भी होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब फिर देखो होगा कि चूंकि यह संख्या जो है दो संख्या के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया, इसका मतलब कि यह संख्या ए माइनस बी से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए क्यू माइनस बी क्यू जो है वो कटेगा पूर्ण रूप से ए माइनस बी से। अगर इसका भी स्टैंडर्ड रूप लिख दे तो हम बोल सकते हैं कि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन हमेशा ए माइनस बी से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। कब? जब एन कैसा हो बच्चों? तो एन होना चाहिए विषम। इसका मतलब देखो आप क्या समझे, इसका मतलब देखो आप समझे कि अगर जो एन विषम है, अगर एन विषम है तो अगर आधार में प्लस है तो प्लस से ही पूर्ण रूप से विभाजित होगा,
और अगर आधार a माइनस बी माइनस के रूप में है तो माइनस ही पूर्ण रूप से विभाजित होता है बच्चों। तो ये दो कंसेप्ट आप समझ गए कि अगर a के पावर n प्लस b के पावर n जहाँ पे n कैसा हो तो विषम हो तो हमेशा a प्लस b से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार a के पावर n माइनस b के पावर n हो जहाँ पे n विषम हो तो हमेशा a माइनस b से पूर्ण रूप से बच्चों क्या होता है विभाजित हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब इसी में देखो क्वेश्चन और क्या देता है, देखो उसी प्रकार देखो हम क्या कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग देखें तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चों ए होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो हम बोल क्या सकते हैं कि भाई ए चूँकि ए प्लस बी और ए माइनस बी के प्रोडक्ट के रूप में सेट हुआ, इसका मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी से ही पूरा पूरा कटेगा और ए माइनस बी से ही पूरा पूरा कटेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों से ए प्लस बी से पूर्ण रूप से डिविजिबल है और ए माइनस बी से भी पूर्ण रूप से डिविजिबल है। तो हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख दें तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन ए माइनस बी से भी कटेगा और ए प्लस बी दोनों से कटेगा। कब? जब एन कैसा हो बच्चों सम हो। एन कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो देखो ये तीन चीज़ आप समझ गए। तीन चीज़ का अगर हम लोग एक जगह लिख दें तो देखो ये तीनों चीज़ क्या हुआ उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझाते हैं। देखिए पहला तो बात हम आपको क्या समझाएं, पहला बात देखो समझाएं कि अगर ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन हो और एन कैसा हो विषम हो, तो एन विषम हो तो हमेशा ए माइनस बी से कट जाएगा। दूसरा बात बताएं कि भाई ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन हो और एन विषम ही हो, तो जब विषम रहे तो अगर प्लस है तो ए प्लस बी से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। और फिर हम आपको बताएं कि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन कैसा हो बच्चों सम हो, तो सम जब रहेगा तो क्या होगा कि ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। एक तीन तरह का फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है। अब देखो सवाल इसमें क्या होता है कि भाई इस पे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इस पे आसान आसान क्वेश्चन क्या देते हैं। जैसे देखो हम एक क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे अगर क्वेश्चन की बात क्वेश्चन आपको देगा कि 57 के पावर 101 माइनस 43 के पावर 101 पूर्ण रूप से विभाजित है। आपको बताने की बात है किससे पूरा पूरा विभाजित होगा। मान लो अगर आपका ऑप्शन दिया कि मान लो 14 से कटेगा, दूसरा दिया 16 से कटेगा, तीसरा दिया 17 से कटेगा कि 19 से कटेगा। छोटा छोटा बात को आप समझिए। तो आपको देखो क्या करना है बच्चों कि चूंकि हम देख रहे हैं कि भाई ये सेट है ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन पे और एन कैसा है तो भाई एन विषम है। 101 जो है और सन नंबर है, तो चूंकि 101 विषम है तो विषम है तो हम क्या बताएं कि अगर विषम रहे तो किससे कटेगा, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, जिसमें एन अगर विषम हो तो किससे कटता है ए माइनस बी से। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या कटेगा ए माइनस बी से, यही जो आधार वाला टर्म है इसी से पूर्ण रूप से क्या होगा विभाजित होगा। तो ए माइनस बी जब हम करेंगे तो 57 में से अगर हम 43 हटाते हैं तो 7 में से 3 या 4 आएगा और 5 में से गया 5 में 4 का 1 आएगा, मतलब 14 आएगा। इसका मतलब ये जो पूरा संख्या बचो वो 14 से पूर्ण रूप से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। ये हुआ। अब कभी कभी क्या होगा जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपको जो ये जान रहे हो कि भाई किससे विभाजित होगा तो 14 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, लेकिन आपको क्या करेंगे कि जब ऑप्शन देगा तो आपको देगा मान लो 8, 5, 3 और ऐसे 7 दे दिया। अब तुम देखो बना रहे हो तो तुम तो बना रहे हो कि भाई ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन है और ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन में एन कैसा है बच्चों तो विषम है। तो अगर एन विषम रहे तो हम बताएं कि ए माइनस बी से कटेगा। अब तुम तो बनाने जाओगे कि भाई ये विभाजित किससे होगा तो 57 माइनस 43 यानी 14 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब तुम देख रहे हो कि भाई 14 तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं और हमको आंसर है कि भाई 14 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो अब किया क्या जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आप जो बनाए वो बिल्कुल सही है कि ये 14 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, लेकिन मेरे ऑप्शन में 14 नहीं है। तो आप क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चन में उस ऑप्शन को आप चुनिए जो इस 14 को पूर्ण रूप से काट दे। तो देखो 14 को 8 जो है पूर्ण रूप से नहीं काटेगा तो कभी भी 8 इसका आंसर नहीं हो सकता। इस 14 को 5 कभी पूर्ण रूप से नहीं विभाजित करेगा तो 5 भी नहीं हो सकता। इस 14 को 3 कभी नहीं काट सकते तो 3 भी नहीं होगा, लेकिन इस 14 को 7 पूर्ण रूप से काट रहा है तो आंसर इसका क्या मारेंगे बच्चों 7 होगा। तो उम्मीद है कि इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देखो इस पर और क्वेश्चन क्या होता है इसको हम समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को और आगे समझिए।
देखिए जैसे एक क्वेश्चन की और आते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि भाई 574 के पावर 127 माइनस 432 के पावर 125 माइनस दिया है 423 के पावर 127 माइनस 432 के पावर 125। पूरा कि बताओ कि किससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा। आपका ऑप्शन जो दे रखा है और पहला दिया 152 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, दूसरा दिया 151 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तीसरा 153 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा कि 154 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब देखो सवाल क्या है बच्चों कि लड़के लोग गलत क्या करते हैं कि जैसे ही देखें कि भाई ए के पावर एन और बी के पावर तो ये दोनों घटाने लगे। नहीं, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन या ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन कंसेप्ट आप तभी लगा सकते हैं जब दोनों में आपका पावर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना ही पड़ेगा, तभी आप उस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। अगर सेम नहीं हो रहा है तो फिर आप इस कंसेप्ट को नहीं लगा सकते हैं, फिर इसके आगे कंसेप्ट को आप लगाओगे लेकिन एक कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए इस कंसेप्ट से पावर क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो पावर इसका होना चाहिए वही पावर इसका होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब इसमें हम लोग आ रहे हैं तो चूंकि इसका तो भाई पावर सेम है नहीं और इसका भी पावर सेम नहीं, तो फिलहाल अभी तो डायरेक्ट कंसेप्ट लगने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो हम देखो लिख सकते हैं 574 के पावर 127, थोड़ा सा केवल समझ लो आप, माइनस 432 के पावर 125 माइनस 423 के पावर 127 और यहाँ आप कर सकते हैं भाई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 432 के पावर 125। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर एक बार समझ लो 574 के पावर 127 माइनस 432 के पावर 125 माइनस 423 के पावर 127 प्लस 432 के पावर 125। एक प्लस इसलिए हुआ कि जब माइनस में माइनस से गुना करूँगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जब हम लोग बनाने दिखवाएंगे तो भाई 432 के पावर 125 यहाँ प्लस में और 432 के पावर 125 माइनस में, तो ये दोनों तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि कुछ चीज़ जो है हमें यहाँ पे कैंसिल करनी है। तो बचा क्या, तो देखिए हमको बचा क्या, हमको देखो बचा है, हमको बचा भाई 574 के पावर 127 माइनस 423 के पावर 127। क्लियर है। अब अगर आप गौर से देखो तो गौर से देखोगे भाई इसका पावर देखो सेम हो चुका है, इसका ही पावर 127 और इसका ही पावर 127 है। इसका मतलब कि अब वो कंसेप्ट हम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखने में लग रहा है कि भाई ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन है और एन कैसा है बच्चों, तो एन 127 और नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो हम अभी आपको बताएं कि जब ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन के रूप में सेट रहे, जहाँ पे एन विषम है, तो विषम है तो अगर आधार माइनस है तो माइनस से कटेगा, इसकी जो संख्या कटेगा वो 574 माइनस 423 से कटेगा। तो अगर हम 574 में से अगर 423 घटा लें बच्चों तो देखो हम क्या मिलेगा, 1 मिला, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 1 मिला। इसकी संख्या पूर्ण रूप से 151 से विभाजित होगा। तो हम देख रहे हैं कि मेरा ऑप्शन में 151 है कहाँ, तो बी ऑप्शन जो है 151 है, तो बोलेंगे भाई इसका आंसर जो होगा 151 होगा। क्लियर हो गया। फिर देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर चलेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या होगा। देखो अगर अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई 10 से 74 के पावर 584 माइनस 527 के पावर 191 प्लस 687 के पावर 191 माइनस 1074 के पावर 584 विभाज्य है, किससे विभाज्य है ये हमको बताना है। ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो ऑप्शन है बच्चों आपका 70 से कटेगा या 80 से कटेगा या 50 से कटेगा या 90 से कटेगा, किससे जो है पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ये हमको क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है। अभी भी अगर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई पावर इसका सेम नहीं है, इसका पावर 584 और इसका पावर 191 है। चूंकि सेम नहीं है तो अभी कंसेप्ट फिलहाल यहाँ पे नहीं लगने वाला है। यहाँ भी देख रहे हैं कि भाई ये दोनों का भी पावर सेम नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको सोल्व कर ले। तो देखो सोल्व करें तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि भाई 1074 के पावर 584 है और माइनस 527 के पावर 191 है। क्योंकि प्लस है तो प्लस में तो साइन चेंज होगा नहीं, तो 687 के पावर 191 है और माइनस 1074 के पावर 584। क्लियर हो गया। अब देखो 1074 के पावर 584 यहाँ प्लस में और यहाँ 1074 के पावर 584 माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर है। तो बचा क्या, बचा हमको बचा 687 के पावर 191 माइनस 527 के पावर 191, ये हमको क्वेश्चन बचा। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो पावर चूँकि सेम है, यहाँ भी पावर 191 और यहाँ भी पावर 191 है।
चूँकि पावर सेम है तो कंसेप्ट अब वहाँ पे लगेगा। तो कंसेप्ट हम लगाने जाएंगे। तो चूँकि a के पावर n माइनस b के पावर n है और जहाँ पे n कैसा है बच्चों, तो n विषम संख्या है। n कैसा है, विषम संख्या है। तो चूँकि जब n विषम संख्या है तो बार बार बता रहे हैं कि जब a के पावर n माइनस b के पावर n के रूप में सेट हो तो जो संख्या है वो a माइनस b से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसका मतलब जो संख्या जो विभाजित होगा बच्चों वो होगा 687 में से 527 घटाएंगे तो ये संख्या 160 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ गए कि संख्या जो है बच्चों 160 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन को लाते हैं। तो ऑप्शन में चूँकि 70 है, 80 है, 50 और 90 है, इसका मतलब 160 तो है नहीं और हमको 160 से पूर्ण रूप से विभाजित करना है और 160 मेरे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो हम बताएं कि उस स्थिति में आप उस ऑप्शन को चुनो जो इस 160 को पूर्ण रूप से काट सके। क्या 70 160 को पूर्ण रूप से काट पाएगा, तो नहीं, तो कभी भी 70 ऑप्शन में नहीं होगा। 80 160 को काट सकता है, बिल्कुल 80 160 को काट तो ये आंसर होगा। 160 को 50 कभी पूर्ण रूप से नहीं करेगा तो 50 नहीं हो सकता और 90 भी नहीं हो सकता बच्चों। तो इसका जो आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 80 होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। लेकिन अभी तक जितना भी हम आपको एग्जाम्पल बताया उसमें n कैसा था बच्चों, विषम था। n विषम हो रहा था। अब सवाल उठता है कि अगर n सम है तब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन कैसा है तो उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि 584 के पावर 127 माइनस 484 के पावर 127। एक क्वेश्चन ये है, कॉमा दिया। दूसरे क्वेश्चन को जा रहा है 584 के पावर 256 माइनस 484 के पावर 256 का सार्वगुणक बताइए। सार्वगुणक का मतलब कि कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि आप उस संख्या को बताइए जो इसको भी पूरा पूरा काट दे और इसको भी पूरा कर दे। मतलब उभयनिष्ठ संख्या को बताना है जो इस दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। एक क्वेश्चन है आपका। तो जब आप पढ़ते हो अभी तक हम आपको क्या बताएं, अभी तक हम आपको बताएं कि भाई अगर इस फॉर्मेट की अगर थोड़ा सा हम बात करें, इस फॉर्मेट को अगर गौर से देखें तो एल देखने में लग रहा है कि भाई ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन है, चूँकि एन कैसा बच्चों, विषम है। तो जब ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन के रूप में रहे और एन कैसा है, विषम है, तो उस स्थिति में संख्या हमेशा ए माइनस बी से कटता है। तो हम बोलेंगे इसमें जो है क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जो संख्या कटेगा वो 584 माइनस 484 से कटेगा, यानी ये सिर्फ संख्या वो पूर्ण रूप से 100 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद में समझ गए कि भाई ये संख्या जो है पूर्ण रूप से किससे विभाजित होएगा, 100 से विभाजित हो जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को जाते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, भाई a के पावर n है माइनस b के पावर n है, लेकिन n कैसा बच्चों, सम है। तो जब n सम रहे तो हम बताए थे कि a प्लस b से भी कटता है और a माइनस b से भी कटता है। तो अगर इसको रहे तो a आपका a प्लस b से भी कटेगा और a संख्या जो है आपका a माइनस b से भी कटेगा। अगर इस संख्या को हम ऐड कर लें तो होगा 4 4 8 8 8 16 1068 होगा और इसको ऐड करें तो बच्चों क्या होगा, 100 होगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि हम समझ गए कि जो ए संख्या है वो पूर्ण रूप से 100 से विभाजित हो जाएगा और ये संख्या जो है 100 से विभाजित होगा ही और ये संख्या 1068 से विभाजित हो जाएगा। यानी ये दो संख्या से विभाजित होगा पूर्ण रूप से। ठीक क्लियर है। लेकिन हमको सार्वगुण पूछा, सार मतलब कॉमन पूछ रहा है कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। तो चूंकि दोनों में कॉमन की बात करें तो 1068 तो इसमें है, लेकिन 1068 इसमें नहीं, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन ये संख्या भी 100 से कटा और ये संख्या भी 100 से कटा है, तो हम बोलेंगे दोनों में कॉमन है बच्चों, कौन है, तो 100 है। क्योंकि ये जो संख्या है वो 100 एक ऐसा संख्या है जो ये दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। मेरा आंसर आ गया कि 100 जो है इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन को उड़ाते हैं तो भाई ऑप्शन को उड़ाते तो देख रहे हैं कि भाई 100 तो कहीं ऑप्शन में दिया है वो नहीं है। ऑप्शन में दिया आपका 50, 53, 52 और 1068 दिया है। हमको 100 आंसर चाहिए। तो हम बताएं कि वैसा क्वेश्चन में आप आंसर उसको मारो जो है इस 100 को पूर्ण रूप से काट सके। तो अगर इस क्वेश्चन को हम बनाने जाएंगे तो देखो 1068 तो इसको कभी काटेगा नहीं, 52 कभी पूर्ण रूप से 100 को काट नहीं सकता है, 53 भी नहीं काटेगा, तो बचा कौन बच्चों, 50। तो हम बोले कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 50 होगा। यानी 50 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है, वो घनिष्ठ गुणज है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। ठीक है। अब अगर आगे क्वेश्चन को लाते हैं तो अगले क्वेश्चन को समझो कि भाई इसमें अगला क्वेश्चन क्या होता है। जैसे देखो अगर अगले क्वेश्चन को लाते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है
कि भाई 49 के पावर 32 माइनस 5 के पावर 64 पूर्ण रूप से विभाजित है। किससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन दिया कि भाई 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, कि आपका 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, कि 12 से होगा, कि आपका 17 से होगा, ये क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम देखो हमको क्या है। प्रॉब्लम हमको ये है कि भाई कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए पावर आपका एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हो। अगर पावर सेम नहीं है तो फिर आप इस कंसेप्ट को नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो सवाल उठता है कि भाई यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई पावर 64 है, लेकिन यहाँ पावर 32 है, तो पावर तो सेम है नहीं, और पावर सेम नहीं है तो भाई क्वेश्चन को हम डील नहीं कर पाएंगे इस मेथड से। तो हम लोग देखो इसको क्या कर सकते हैं कि भाई 49 को हम लिख सकते हैं। देखो समझना, थोड़ा डिटेल हम समझा रहे हैं। 49 को आप लिख सकते हो भाई 7 के स्क्वायर, और इसका पावर 32 कर सकते हो, माइनस 5 के पावर 64 हो गया। क्लियर है? अब चूंकि देखो ये पावर का हमेशा गुना होता है, आप जब घातांक करनी पड़ोगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि पावर का गुना होता है। तो हम भाई इसको 32 में 2 से गुना करेंगे 64 होगा, माइनस 5 के पावर क्या होगा 64 हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या होगा कि भाई एक्चुअली अब इन दोनों का पावर सेम हो चुका है। यहाँ भी पावर देखो कितना है 64 है, और यहाँ भी पावर 64 है। चूँकि पावर सेम हो चुका तो फिर हम क्वेश्चन को आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम बनाने देखो जाएंगे तो 7 के पावर 64 माइनस 5 के पावर 64, ये देखने में क्या लग रहा है? तो ये देखने में लग रहा है कि भाई ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, एन कैसा है? तो एन सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहे बच्चों, तो हम क्या पता कि भाई सम संख्या रहे तो ये संख्या a माइनस बी से भी कटेगा, यानी ये संख्या 2 से भी कटेगा पूर्ण रूप से, और ये संख्या a प्लस बी से भी कटेगा, यानी 7 प्लस 5 यानी 12 से भी पूर्ण रूप से कटेगा। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमको मिल गया, क्योंकि हम जान रहे कि ये संख्या 2 से भी पूर्ण रूप से कटेगा और ये संख्या 12 से भी पूर्ण रूप से कटेगा, इसका मतलब कि ये जो हमको ऑप्शन मिलेगा ये दोनों में से कोई भी मिलेगा तो मेरा आंसर होगा। अब 7 प्लस 5 यानी 12, चूँकि यहाँ देख रहे हैं 7 तो इसमें है नहीं, 9 भी इसमें नहीं भाई, 17 भी नहीं है, बचा कौन 12। तो हमको 2 या 12 में से कोई एक आंसर मानना था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12 हमको मौजूद है। तो बच्चों इसका आंसर हम क्या मारेंगे? 12 कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक बात समझ गए कि विभाज्यता के नियम में हम लोग a के पावर n माइनस b के पावर n को कैसे सोल्व करते हैं। अब थोड़ा सा देखो, हम आपको 7 का विभाज्यता बताए थे, 11 का विभाज्यता नहीं बताया, 13 का नहीं बताए थे। तो थोड़ा सा 11 का विभाज्यता आप समझ लो कि इसमें क्या होता है, तब हम लोग आगे क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए बेसिक चीज़ में हम आपको देखिए 1 से लेकर 10 तक की विभाज्यता बता दिए थे। 11 का विभाज्यता बचा हुआ था, 13 का बचा है, 17 का बचा है। एक देखो मैसेज भी किए थे कि 73 का बताइए। तो सारे क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं आगे के कंसेप्ट में कि 73 का विभाज्यता क्या होगा, आपका 37 का विभाज्यता क्या होगा। लेकिन चूँकि अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो हम लोग 11 का विभाज्यता सीख लेते हैं कि भाई 11 का विभाज्यता है क्या। देखो 11 की विभाज्यता के लिए क्या करता है कि जैसे मान लो कोई एक संख्या आपको दे दिया और बोला कि बताओ ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो 11 से विभाज्यता के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा आपको इकाई अंक से चलना है, और इकाई अंक से आपका अल्टरनेट टर्म को लेकर चलना है। जैसे 5 नहीं तो अब 4 को छोड़ देंगे, अब क्या लेंगे 7 लेंगे। 7 के बाद अब 8 को छोड़ देंगे, क्या लेंगे हम लोग 6 लेंगे। यानी अल्टरनेट आपको बच्चों चलना है। अब अल्टरनेट चलना तो हम क्या करो कि आपको अब जो अल्टरनेट चलो उसको जोड़ो, तो 6 7 कितना होगा 13, और 13 5 कितना होगा बच्चों 18 होगा। तो अल्टरनेट टर्म को हम जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 5 18 हो गया। और माइनस करो जिसको आप नहीं ऐड किए, तो ऐड नहीं किए 8 4 12, तो 12 हटाएंगे, कितना आंसर है 6 आया। अगर ये अंतर घटाने के बाद जो 6 आया, अगर 6 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है, अंतर या तो 0 आ जाए, क्योंकि 0 तो है दुनिया के सारे टर्म से विभाजित है, तो 0 आ जाए तब भी हम बोलेंगे 11 से पूर्ण रूप से कट गया। या फिर 11 से कटने वाला कोई टर्म आ जाए, यानी जो अंतर होना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, 11 से कटने वाला कोई टर्म आना चाहिए, तो हम बोलेंगे पूर्ण रूप से 11 से विभाजित है। क्योंकि 6 जो है 0 बिल्कुल है नहीं, और 6 कभी 11 से कटेगा नहीं, तो हम बोलेंगे जो संख्या होगा बच्चों वो कभी भी 11 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? अब जैसे कोई हमको बोल देगा कि बताओ 13 से 31 जो है 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। तो अगर इसके लिए भी हम लोग चलते हैं अल्टरनेट टर्म को, तो हम क्या करेंगे कि इधर से चलेंगे, तो यहाँ से पहले 1 खोल लेंगे, अब 3 छोड़ देंगे, फिर अब 3 खोलेंगे, तो हम 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, बाकी जो टर्म है उसको ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 से 4 गया 0। हम बताएं अंतर जो आना चाहिए तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला आना चाहिए। तो अंतर चूँकि 0 आ गया, तो जब भी 0 आ गया तो हम बोलेंगे 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो 11 से विभाज्यता के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इकाई अंक से अल्टरनेट चलते हैं, और अल्टरनेट चलने के बाद जो संख्या उसको जोड़ते हैं, फिर बाकी बचे उस संख्या को जोड़ते हैं, फिर वो दोनों का अंतर लेते हैं।
अगर अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए तो समझो पूर्ण रूप से संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाती है। अब सवाल है कि भाई इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं उसको हम पहले हम समझा देते हैं। जैसे देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई 7, 5, 4, 6, 3 स्टार एक संख्या है। इस संख्या में हमको स्टार का न्यूनतम मान पूछ रहा है यदि संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। क्वेश्चन में दे दिया है कि जो संख्या है बच्चों 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो अगर हम यहाँ से अल्टरनेट चलते हैं तो भाई पहले स्टार को लेंगे, स्टार के बाद 6 होगा, 6 के बाद 5 होगा। क्लियर है। तो अगर देखो हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि 7, 4 कितना होगा 11, 11 और 3 कितना हो गया बच्चों 14 होगा। 14 माइनस क्या हम लोग करेंगे 6, 5, 11 प्लस स्टार। हम बताएं इसका जो अंतर होना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 11 से पूर्ण रूप से कटने होना चाहिए। तो अगर इसका अंतर हमको 0 चूँकि चाहिए तो 0 होने के लिए अगर ये 14 है तो यहाँ भी 14 ही होना चाहिए, तब ना 14 में से 14 घट के 0 होगा। क्योंकि हमको 11 तो मौजूद है और इसको हमको 14 करना है। इसका मतलब स्टार का न्यूनतम मान हमको 3 रखना होगा। अगर हम 3 रख देते हैं तो 11, 3, 14 होगा। 14 में 14 0 चल जाएगा, इसमें स्टार का न्यूनतम मान बच्चों क्या होगा 3 होगा। तो हम बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन में स्टार का न्यूनतम मान 3 होगा। तो उम्मीद है कि आप इतना बात समझ गए होंगे और अगला वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे विभाज्यता में और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो उसको समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।